अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए हम आज बात करते हैं फ्यूमिगेशन के बारे में। फ्यूमिगेशन एक टाइप होता है स्टरलाइजेशन का, जो मेनली स्टरलाइजेशन करते हैं एक क्लोज्ड एरिया को, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल में रूम हो कोई, या हॉस्पिटल में थिएटर हो, या क्लिनिकल लैब्स पे, या कोई जो मैटरनिटी सेंटर्स है, कोई भी सेंटर जो एक क्लोज्ड एरिया है वहाँ पे फ्यूमिगेशन होती है। मेनली वो होती है इसी फ्यूमिगेशन। मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये स्टरलाइजेशन का एक टाइप है। स्टरलाइजेशन की तीन टाइप्स होते हैं। एक तो फिजिकल, जिसमें हीट आती है, उसके डिफरेंट मेथड्स है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और जो दूसरी है वो केमिकल स्टरलाइजेशन है। केमिकल स्टरलाइजेशन में डिफरेंट मेथड्स आते हैं जो मेनली यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट्स, और उसमें आते हैं हाई लेवल, लो लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। और तीसरा आता है रेडिएशन। जो दूसरी टाइप है केमिकल स्टरलाइजेशन, उसमें एक मेथड है इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। और दूसरा जो मेथड है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में जो फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन है वो दो मेथड्स में यूज़ होते हैं। या एक तो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड टैबलेट्स आते हैं, और दूसरा आता है केमिकल। जो केमिकल यूज़ होता है फॉर्मल्डिहाइड में, उसमें ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन में वो केमिकल होता है। और जो भी केमिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का वो मेनली करते हैं यूज़ फ्यूमिगेशन के लिए। और दूसरे टैबलेट्स आते हैं जो एंडोस्कोपिक ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ आते हैं टैबलेट फॉर्म में, वहाँ पे भी वो स्टरलाइजेशन का काम करते हैं। और मेनली हम डिस्कस करेंगे जो फ्यूमिगेशन। मैंने ऑलरेडी बोला है कि फ्यूमिगेशन एक मेथड है स्टरलाइजेशन का। वो ओटी होता है वो एक क्लोज्ड एरिया होता है, या हॉस्पिटल में कोई भी रूम होगा वो एक क्लोज्ड एरिया है। रूम को स्टरलाइजेशन करते हैं हॉस्पिटल को, या हॉस्पिटल में कोई लैब होगी वहाँ पे स्टरलाइजेशन होगी इसकी, या अगर हम ओटी का देखेंगे स्टरलाइजेशन इसी से होती है। यानी कि जो सराउंडिंग है थिएटर का या कोई भी रूम का, वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या एयर में प्रेजेंट होगा उस रूम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम मिसाल एग्जांपल ले लेंगे इसकी ओटी में अगर कोई इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म होगा तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन करने के लिए कोई तो एजेंट चाहिए जो हमें ओटी की स्टरलाइजेशन करे। यानी कि ओटी के जो इनसाइड वाला जो भी है वहाँ का एयर प्रेजेंट है, या वहाँ का वॉल जो है, रूफ है, फ्लोर है, कोई भी है, तो उसको स्टरलाइजेशन करवानी है। उस स्टरलाइजेशन करने के लिए हमें कोई एजेंट चाहिए, वो एजेंट है यही फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के थ्रू हम क्या करते हैं ओटी की स्टरलाइजेशन। क्योंकि ये मेनली होती है जो फ्यूमिगेशन, वो एक वीकली मेथड भी है जो हम वीकली स्टरलाइजेशन करते हैं ओटीएस के। वो उसमें यही आता है कि ये एक मेथड है वीकली मेथड, क्योंकि वीकली जो हम क्लीनिंग करते हैं, वीकली क्लीनिंग में वहाँ एक मेथड ये भी आता है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड केस आ गया, HIV, या हम कोविड देखते हैं जो आजकल केसेस मतलब होते हैं कोविड का, वो भी हम कर सकते हैं स्टरलाइजेशन। उसके लिए ओटी का स्टरलाइजेशन अगर इफेक्टिव जो एनवायरनमेंट होगा, और अगर HIV पेशेंट होगा उसकी भी स्टरलाइजेशन ओटी को करेंगे, या अगर हेपेटाइटिस होगा वो भी स्टरलाइजेशन करेंगे वो। और अगर गैंग्रीन केस होगा, कोई इन्फेक्टेड केस होगा, तो वहाँ भी स्टरलाइजेशन इसी फ्यूमिगेशन के थ्रू करेंगे। यानी कि ओटी की जो भी स्टरलाइजेशन होगी वो फ्यूमिगेशन के थ्रू होगी। मेनली हम ओटी का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड केसेस हम ऑपरेट करते हैं वो मेनली ओटी में, क्योंकि ओटी का एनवायरनमेंट जो है, ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट, वो क्लीन होना चाहिए, उसका सराउंडिंग की, उसकी वॉल्स भी। क्योंकि जो पेशेंट होता है वो इनसाइजड होता है, यानी कि वो ओपन पेशेंट होता है, उसके जो ऑर्गन्स वो ओपन होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट जो रहना चाहिए वो साफ रहना चाहिए। वो साफ रखने के लिए हम आते हैं अब इसी फ्यूमिगेशन के मेथड पे। फ्यूमिगेशन को क्या होती है, ये एक गैसेस या केमिकल स्टरलाइजेशन। गैसेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है हम यही कन्वर्ट करते हैं गैसेस में। वो कैसे करते हैं वो मैं आगे बोलूंगा, दो मेथड्स है इसके। वो गैस में कन्वर्ट करते हैं और उसकी वजह से फ्यूम्स उठते हैं, उसी को बोलते हैं फ्यूमिगेशन। वो गैस होता है वो फ्यूम्स, और इसलिए इसको बोलते हैं ये गैसेस मेथड भी है।
केमिकल स्टेलाइजेशन में ये है गैसेस मेथड है भी है, जैसे मैंने ईटीओ बोला है वो एक गैसेस मेथड है, इस तरह ये भी गैसेस है। आपको कंफ्यूजन होगा अगर ये केमिकल में आता है ये गैसेस कैसे होता है, गैसेस मेथड कैसे होगा, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं, होता है फॉर्मल्डिहाइड, मगर जो हम फॉर्मल्डिहाइड चेंज करते हैं उन वो करते हैं हम गैसेस फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है प्रोसेस ऑफ गैस स्टेलाइजेशन। और ये केमिकल स्टेलाइजेशन ऑलरेडी मैंने बोला है फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल है, इसलिए इसका नाम है केमिकल स्टेलाइजेशन। ये क्या करता है, ये किल करता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग स्पोर्स, ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, मगर इसके लिए टाइम की दरकार है, यानी कि टाइम की ज़रूरत है। ये कहाँ कर रहे हैं मेनली, ये जो भी मैंने बोला है एक क्लोज्ड एरिया होगा, या मेनली लेंगे एग्जांपल ओटी का या हॉस्पिटल्स का, ओटी में जो भी आयर होगा प्रेजेंट उसकी स्टेलाइजेशन हो जाएगी, वॉल होगा उसकी स्टेलाइजेशन होगी, फ्लोर होगा उसकी स्टेलाइजेशन होगी, रूफ होगा वो भी कोई भी होगा ओटी में उसमें स्टेलाइजेशन हो जाएगी इसी फ्यूमिगेशन में। फ्यूमिगेशन यानी कि ये एक केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है या गैसेस स्टेरिलाइजेशन मेथड है। गैसेस क्यों है, क्योंकि ये फ्यूम्स उठते हैं फॉर्मल्डिहाइड के, इसलिए वो गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसको गैसेस स्टेरिलाइजेशन केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्यों है, क्योंकि ये एक केमिकल फॉर्म में आता है। ये क्या किल करता है, ये किल करता है सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग स्पोर्स, इसलिए हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में आता है। इस ये कहाँ करता है, एयर भी, वॉल भी, फ्लोर भी सारी क्लीन हो जाते हैं, साइज स्टेरिलाइज होते हैं ओटी के इसी थ्रू फ्यूमिगेशन करते हैं हम यूज। मैंने बोला है इसमें जो एजेंट यूज करते हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में लिए हम 40% यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड 40% फॉर्मल्डिहाइड इसमें यूज करते हैं, जो भी एजेंट फ्यूमिगेशन का एजेंट है वो 40% मेथड्स। अब आते हैं इसके मेथड्स पे। इसके मेथड्स जो है वो दो मेथड्स है, एक तो है इलेक्ट्रिक बॉयलर मेथड, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। एक है इलेक्ट्रिक बॉयलर मेथड, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। जो इलेक्ट्रिक बॉयलर मेथड है ये एक इलेक्ट्रिक बॉयलर होता है, उसका नाम है फ्यूमिगेटर। बॉयलर क्यों होता है, हमें पता है कि हमें फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल में आता है, ये कन्वर्ट करना पड़ता है एक गैस में, वो गैस में कन्वर्ट करता है यही इलेक्ट्रिक बॉयलर या फ्यूमिगेटर, इसलिए इसका नाम है फ्यूमिगेशन। ये कन्वर्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिक बॉयलर यूज होता है यहाँ पे इस मेथड में, उसका नाम है फ्यूमिगेटर, और इसी में फ्यूमिगेशन में यहाँ पे इस मेथड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक बॉयलर यूज करते हैं, उसका नाम है फ्यूमिगेटर। उसमें क्या करते हैं, फ्यूमिगेटर लाते हैं, उसमें 500 ml फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं, 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि मैंने बोला एजेंट हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, और उसमें 1000 ml वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर डालते हैं, 1 लीटर वाटर। एक तो मैंने बोला 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, 1 लीटर वाटर, और इलेक्ट्रिक बॉयलर यूज होता है, इलेक्ट्रिक बॉयलर यानी कि फ्यूमिगेटर यूज होता है, इसी में डालते हैं। कितना स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, अगर हमने डाला 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, 1000 ml वाटर, वो 1000 क्यूबिक फीट, यानी कि एक रूम की लेंथ 10 फीट होनी चाहिए, और जो ब्रेड्थ है उसकी भी 10 फीट होनी चाहिए, और हाइट अगर हम क्यूब एक ले लेंगे, एक ओटी ले लेंगे, उसकी हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ 10 होनी चाहिए, यानी कि 1000 क्यूबिक मीटर को करने के लिए हमें 500 ml फॉर्मल्डिहाइड और 1000 ml वाटर, 1 लीटर वाटर किसमें डालना है, इलेक्ट्रिक बॉयलर फ्यूमिगेटर में। फ्यूमिगेटर में डालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सारे एरिया क्लोज्ड करने यानी कि विंडोज, जो भी डोर्स हो गए या विंडोज को ही भी लीकेज होगा, क्योंकि एस्केप हो जाएगा, ये गैस प्रॉपर्ली स्टेलाइज नहीं हो जाएगा और ये एस्केप हो जाएगा थ्रू गैप्स में, इसलिए सारे डोर को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये ऑन करना है फ्यूमिगेटर। इसमें प्रेजेंट है आप 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, 1000 ml वाटर, और हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, 45 मिनट्स तक ऑन रखना है, 5 मिनट्स तक ऑन रखना है। 45 मिनट्स के बाद हमें, क्योंकि जो ओटी का मेन स्विच होता है, हमें बाहर से ऑफ करना है, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अंदर फ्यूम्स हो गए, वो इरिटेंट टू आईज, नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हो, और उसकी वजह से क्या करना है, आपको बाहर से ही मेन स्विच ऑफ करना है, और 45 मिनट्स के बाद ये हो जाएगा ऑफ, और लीव करना है 48 आवर्स तक। ओटी को आप लीव करना है 48 आवर्स तक।
48 घंटे तक हमें वेट करना। मैंने बोला 500 ml फॉर्मल्डिहाइड 1000 ml वाटर, वो केस में डालना है फ्यूमिगेटर में। कितना ही को ये फ्यूमिगेशन करने के लिए 1000 क्यूबिक फीट एरिया को, और लीव करना है कब तक, 45 मिनट्स तक ऑन रखना है स्विच फ्यूमिगेटर। स्विच रखने के बाद हमें क्या करना है, वेट 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन वेट करने हैं हमें, वेट करने हैं। कभी कभार 12 आवर्स भी वेट करने हैं, यानी कि 12 आवर्स तक भी हम स्टेलाइज कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, फिर करना है वेट करना है। फिर ये वो है एक। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूमिगेटर यूज नहीं होता है। हम करते हैं 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, 450 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट, 450 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट। ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसलिए ग्राम में मैंने बोला है। 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, 450 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट। और किस में डालते हैं, हम डालते हैं 5 to 8 इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड बाउल्स होते हैं, छोटे छोटे बाउल्स होते हैं छोटे छोटे, 5-8 बाउल्स होते हैं, और उसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रखते हैं सील्ड एरिया को, यानी कि वो एरिया जो ऑलरेडी मैंने बोला डोर्स विंडोज सील होने चाहिए, वो जो टेप से सील करते हैं ताकि एस्केप ना हो जाए सराउंडिंग में, और ये प्रॉपर्ली स्टेरिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। उसकी वजह से क्या करते हैं, हम 5 या 8 बाउल्स में ये डालते हैं इक्वली, मतलब बराबर रखते हैं इसमें, और लीव करते हैं 48 आवर्स तक। ये खुद ही फ्यूम्स में कन्वर्ट होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट में हम क्या डालते हैं, 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, और ये फ्यूम्स में कन्वर्ट होता है। और ये था दूसरा मेथड। या तो इलेक्ट्रिक बॉयलर मेथड फ्यूमिगेटर यूज़ करेंगे, उसमें फॉर्मल्डिहाइड और वाटर डालेंगे, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या फॉर्मल्डिहाइड डाल सकते हैं, और वहाँ क्या करेंगे, उसकी वजह से फ्यूम्स कन्वर्ट होता है। अब आते हैं हमें हो गई है अब 2 दिन, यानी कि 48 आवर्स या 12 आवर्स हो गए हैं। अब रहेगा वहाँ पे फ्यूम्स जो हो गए ना, उसकी मतलब वहाँ पे वो फ्यूम्स थोड़े प्रेजेंट हो गए, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि वो ख़त्म करने के, ताकि हम सर्जरी कर सकते हैं आफ्टर 40 आवर्स। वहाँ ओटी में रहना है, ओटी में बैठना है, इसलिए वहाँ क्या होगा, आइज़ जो है वो आगे वो इरिटेंट आइज़ हो गई, नोज हो गई, इसलिए वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर 48 आवर्स थोड़ा रहेगा, इसलिए मैं वहाँ क्या करें, न्यूट्रलाइज हम करते हैं अमोनिया न्यूट्रलाइज करने की, यानी कि वहाँ का जो इफेक्ट होगा सराउंडिंग का वो ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 250 ml पर लीटर, यानी कि 250 लीटर किसमें, अगर हमें क्या किया 1 लीटर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि अगर हमने किया था 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, अगर हमने किया 500 ml फॉर्मल्डिहाइड, हमें 250 लीटर पर लीटर में करने हैं, इसलिए इसका हाफ कर सकते हैं 500 ml को। 500 ml को हमें इससे हाफ कर सकते हैं। अगर हमने किया 1000 लीटर 1 लीटर 1000 ml, तो हमको करना है 250 ml किया, अमोनिया यूज़ करना है, और वो क्या वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा और इफेक्ट नहीं रहेगा। आप आराम से हम आराम से क्या कर सकते हैं, सर्जरी और लीव करना है कितने, 3 आवर्स तक लीव करना है, ओटी को लीव करना है 3 आवर्स तक। क्या करना है, हमें लेना है अमोनिया और 255 ml अमोनिया किसमें करना है, रखना है अंदर ओटी में, और वो क्या रखने हैं 3 आवर्स तक, और वो क्या करेगा, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहे ये मेथड यूज़ करेंगे चाहे ये मेथड, दोनों में क्या करना है, न्यूट्रलाइज सेम अमोनिया से। हमें पता है कि इससे पहले करनी थी फ्यूमिगेशन के लिए, हमें क्या करना था, हमें सील डोर्स करने थे, डोर्स को सील करने हैं, डोर्स जो विंडोज़ हो गए वो सील करने हैं, क्योंकि एस्केप नहीं हो जाएगा बाहर, और बाहर की जो सराउंडिंग है चाहे ओटी की सराउंडिंग है ये एस्केप हो जाएगा वहाँ से, और प्रॉपर्ली स्टेलाइज नहीं हो जाएगा, और ये जहाँ ये एस्केप हो जाएगा सराउंडिंग, जो भी रूम होगा सराउंडिंग, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ कोई बैठ नहीं सकता है, क्योंकि ये इरिटेंट, ये आइज़ इरिटेंट हो जाएगी, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी खांसी आ जाएगी, उसके आई से टीयर्स आ जाएगी, इसलिए क्या करना है, वो हमें
हमें प्रॉपरली सील करना है, डोर्स विंडोज सारे सील करने हैं। और जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि जहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन्स होगी, जहाँ भी वहाँ पे एंडोस्कोप्स होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो अब हमको वो हमको कवर करने हैं, यानी कि उनको ऊपर कवर रखना है। जो भी वहाँ पे कवर्स होके इंस्ट्रूमेंट्स होके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ओटी में, उनको कवर करना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी इससे, फॉर्मल्डिहाइड से। इसलिए वहाँ लाइट्स कवर करने हैं ताकि ये जो है फ्यूमिगेशन वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, कवर्स करते हैं। और जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, मास्क लगाने हैं, ग्लव्स लगाना है, पर्सनल यूज़ करिए, ग्लव्स मास्क लगाने हैं। मास्क ग्लव्स का क्यों लगाने हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, मास्क ग्लव्स ये क्योंकि हम जब भी ऑन करेंगे तो वहाँ से फ्यूम्स उठेंगे, वो इरिटेंट आइज़ वाइज को इरिटेट हो जाएगा। इसके जो भी पर्सनल यूज़र होगा वहाँ, वो भी उसको क्या हो जाएगा, और आइज़ वाइज इरिटेंट हो जाएंगे। उसको क्या करना है, उसको मास्क ग्लव्स लगाने हैं। और जो ही उसने ऑन किया उसको बाहर जल्दी निकलना है और डोर वोज बंद करना है और फ्यूमिगेटर को ऑन करना है। फ्यूमिगेटर ऑन करने के लिए आफ्टर 45 मिनट्स करना है। और चेकिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन, फिर हमें क्या करना है, जब भी कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हो गई, हमने चेक किया, अमोनियम से न्यूट्रलाइज किया, आफ्टर 48 आवर्स हमें अब एरियाज पे स्वैब्स लेने हैं, स्वैब कल्चर लेना है, ताकि हम देखते हैं कि ओटी का स्टेरिलाइजेशन हुआ कि नहीं। स्वैब्स लेने के लिए हम क्या करने हैं, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने सेंड करना है, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ वो चेक करेगी कॉलोनीज। अगर कॉलोनीज प्रेजेंट होगी तो स्टेरिलाइजेशन नहीं होगी, और अगर कॉलोनीज प्रेजेंट नहीं होगी तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होगी। वो करते हैं चेकिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब आते हैं इसके फ्यूमिगेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, किलिंग ऑफ स्पोर्स एंड वेजिटेटिव, बोथ, चाहे ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्म में होगा चाहे सो वेजिटेटिव फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म में वो किल होगा। इसलिए ये क्या है, ये है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, और ये क्या है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। ये क्विकेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, यानी कि इसमें क्विक मेथड, क्विकली ये होते हैं किल, और ये क्विकेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन ऑफ क्या है, ओटीज का जो भी एनवायरनमेंट, ओटीज एनवायरनमेंट का, हॉस्पिटल का, क्लिनिक्स का, हम ये आराम से उसका आयर होगा, फ्लोर होगा, रूफ होगा, कोई भी होगा, वो हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं इसी मेथड से। यानी कि जो भी ओटी सराउंडिंग होगा, हॉस्पिटल सराउंडिंग का, वो स्टेरिलाइज कर सकते हैं हम फ्यूमिगेशन से। और ये नॉन कोरोजिव है, इसमें कोई वाटर की ये नॉन कोरोजिव है, इसलिए ये फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, गैस प्रोड्यूस होता है, गैस की कोई इस इफेक्ट नहीं है इस पे, कोरोजन पे। इसलिए क्या करते, ये नॉन कोरोजिव चीपेस्ट मेथड, ये चीपर मेथड है, इसलिए जो भी फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है वो चीप है, इसलिए इसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसलिए चीपेस्ट मेथड। हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ये हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, इसमें किल होता है वेजिटेटिव एज वेल एज सपोज। डिसएडवांटेजेस के, ये इरिटेंट टू आइज म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, आइज नोज म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेंट है, डिसएडवांटेज है इसके। इसमें लंग कैंसर प्रोड्यूस है, अगर कोई अगर जो भी यूज़र होगा वो लंग यूज़ करेगा और रहेगा इसी एरिया में, तो लंग कैंसर की चांसेस है। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, जब भी होगा, अगर कोई यूज़र होगा वो वहाँ पे ही रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, आफ्टर 10-15 मिनट्स वो डिफ़िकल्टी रेस्पिरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट करता है मेरे रेस्पिरेशन लंग्स पे। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम 48 आवर्स तक वेट करना पड़ता है, इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टेरिलाइजेशन इससे नहीं करते हैं। एंडोस्कोपिक में टैबलेट्स आते हैं, मगर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीजर्स, उनके लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड नहीं। ये था हमारा फ्यूमिगेशन और इसके मेथड्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें डिफ़िकल्टी रह गया, कोई मिस हो गया या कुछ स्किप हो गया या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ गया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।